जेपा अध्यक्ष बारी मुर्मू के नेतृत्व में 24 को डीसी ऑफिस पर धरने को पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक में पूर्ण समर्थन का निर्णय। जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 24 जनवरी को आयोजित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जमशेदपुर प्रखंड के वार्ड सदस्य सह उप मुखिया संघ की एक बैठक संपन्न हुई। संचालन संघ के मुख्य संरक्षक सुनील गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापन पूर्व उप मुखिया सुनील गुप्ता ने किया। यह बैठक जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में संघ के अध्यक्ष राकेश चौबे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की संचालन संघ के मुख्य संरक्षक सुनील गुप्ता ने किया, वहीं धन्यवाद ज्ञापन पूर्व उप मुखिया कुमोल यादव ने किया। जमशेदपुर ब्यूरो चीफ अविनाश वर्मा की रिपोर्ट। मैं आज जिला परिषद अध्यक्ष के ऑफिस में हूँ, जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अपना जो की बातों को रखी है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या वजह है कि 6 महीने आते आते आपको सड़क पे आना पड़ रहा है, इसका मुख्य वजह क्या है? देखिए, 24 जनवरी को धरना प्रदर्शन धरना प्रदर्शन रखा गया है, क्योंकि ये सिर्फ सभी जनप्रतिनिधियों का अधिकार हक की लड़ाई कर रहे हैं। बारी मुर्मू अपना व्यक्तिगत लड़ाई नहीं कर रहे। पंचायत चुनाव में हमारे जो भी जनप्रतिनिधि के जो सम्मान है, उसको कहीं न कहीं उपायुक्त महोदय की मदद से नहीं मिल रहा है। और हमारे जो कार्यपालक पदाधिकारी का रिक्त है स्थान 30 सितंबर से, उसका प्रभार हमारे उपायुक्त महोदय के पास है। और कार्यपालक पदाधिकारी नहीं होने के नाते हमारे जिला परिषद जितना भी काम जिला परिषद के ओर से होने वाली सारा काम बाधित है। और जो कार्य करना चाहते हैं और हम लोगों से मिलना चाहते हैं, वो मिलना नहीं चाहते, हम लोग से बात नहीं करना चाहते हैं। और हमारे मान सम्मान या हमें अवहेलना किया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो उसको जाना, उसको अपना जो हम लोग से दरकिनार करें, उसको हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ताकि जनप्रतिनिधि का अधिकार उसका मान। और मेरे साथ अभी आपने तो अभी सुना अध्यक्ष महोदय ने जैसा बताया कि चूंकि मुद्दा आ नहीं रहा, मुद्दा लाया जा रहा है। 4 महीने से हमारा डीडीसी का पद रिक्त है, तो जो प्रभार में है उनको एक बार तो हम लोगों के साथ बैठक करनी चाहिए। हमारा पूरा विकास कार्य रुका हुआ है, जो काम पहले से ऑलरेडी टेंडर हो गया है, ठेकेदार कर नहीं रहा है, जहाँ कर लिया वहाँ पेमेंट नहीं हो रहा है, तो और आने वाला जो फंड है उसकी कोई अता पता ही नहीं है। तो ये बात तो खुद को समझना चाहिए संबंधित पदाधिकारी को कि उनको इस चीज़ को कैसे निपटारा करना है। 24 तारीख को जो आप लोग जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इसके बाद क्या अगर उसमें भी बातों को अगर नहीं माना जाता है तो क्या इसका उग्र आंदोलन होगा? ये तो हम लोगों का एक सांकेतिक धरना है जो यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग आगे संबंधित मंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। सब उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा जी भी हैं, मैं उनसे भी 2 बात जानना चाहूँगा कि आज ऐसा स्थिति उत्पन्न हो क्यों रही है? देखिए, जिला परिषद ऑटोनॉमस बॉडी है, एक छोटा सदन है, और अगर हमारा अधिकार का हनन होगा तो निश्चित तौर पर इस तरह की बातें सामने आएगी। और जो डीसी मैडम हैं वो हम लोग का अधिकार का हनन कर रही है, जिसके चलते ये स्थिति उत्पन्न हुई। 4 महीने से डीडीसी बैठ नहीं रहा है, रिक्त है। डीसी उसके प्रभार में है, तो डीसी का भी जिम्मेदारी फर्ज बनता है कि जब आप उस पद पर हैं तो आप को एक बार बैठक करना चाहिए था जिला परिषद के साथ, क्योंकि 4 महीना से जब सारा काम ठप पड़ा हुआ है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ बैठें। और हम लोग के जिला परिषद के द्वारा उन्हें पत्र भी भेजा गया है, लेकिन उसके तरफ से कोई भी इस तरह का कोई जवाब नहीं आया। इसके चलते हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं हम लोग को नेगलेक्ट कर रही है, इसके चलते आज इस तरह का वातावरण उत्पन्न हुआ है। तो इसमें आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, उसमें अगर किसी तरह का कोई रिजल्ट ना निकले तो फिर आगे का क्या रणनीति? उसके बाद हम लोग का जो कमेटी हम लोग फिर बैठ कर तय करेंगे कि आगे किस तरह का रणनीति हम लोग बनाएंगे, और सिर्फ जिला तक ही नहीं, आगे भी हम लोग बात को ले जा सकते हैं। अभी धरना प्रदर्शन में जितना भी है, उच्च किसी भी पदाधिकारी को या मंत्री को, किसी को, विधायक को इसका सूचना दिए हैं? हम लोग तो जितने जनप्रतिनिधि अपने त्रिस्तरीय पंचायत के जो जितने जनप्रतिनिधि हैं, प्रदेश का हमारा कमेटी बना हुआ है, जिसमें सभी जिला परिषद अध्यक्ष हैं, सब जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, और हमारे जिला के जितने जिला परिषद सदस्य हैं, मुखिया हैं, उप मुखिया हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं,
वार्ड मेंबर है, ब्लॉक प्रमुख है, उप प्रमुख है, ऐसे सारे जनप्रतिनिधियों की इसकी सूचना विधिवत तौर पर दी जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो डीसी जो मैडम की तरफ से जिस तरीके से ये आपके साथ व्यवहार किया जा रहा है, इसमें मैं आपको सिर्फ दोषी नहीं ठहराऊंगा, ये दोषी नहीं बोलते हुए मैं इसमें बोलूँगा कि जनता और प्रतिनिधि दोनों परेशान हो रही है। सही बात है। देखिए, हम लोग तो जनता के ही प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं ना भाई। अगर हम कोई बात को रखते हैं तो जनता का बात को ही सामने रख रहे हैं, और अगर उसको दिक्कत होगा तो निश्चित तौर पर हमको दिक्कत होगा। कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं पार्षद साहब से भी पूछना चाहूँगा कि इस जैसा कार्य चल रहा है, ये कहीं ना कहीं त्राहिमाम वाला स्थिति है क्या? देखिए, सबसे पहले तो यह समझना होगा कि यह जो लड़ाई है यह किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। हम लोग ना किसी विधायक से ताल्लुक़ रखते हैं, ना किसी सांसद से ताल्लुक़ रखते हैं, ना इस जगह पे हम लोग किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। यह एक स्वायत्त संस्था है और हम लोग किसी पार्टी के बैनर तले भी चुनाव नहीं लड़े हैं। जनता हम लोगों को प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि के तहत चुनी है। तो सबसे पहले हम लोग से ये कहना चाहते हैं कि भाई यहाँ जो लड़ाई है यह पंचायत और ये जनता की लड़ाई है। यह लड़ाई ना हमारी है ना हम लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई है। हम लोग जनता की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका जैसे सवाल था कि जनता परेशान हो रही है, तो हम लोग तो उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो कॉन्सेप्ट है वह एकदम जनता से जुड़ा हुआ है। हमारा एक वार्ड सदस्य 500 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा एक मुखिया 5000 का प्रतिनिधित्व करता है। हम जिला परिषद है, हम 50,000 का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सबसे बड़ा बात है कि जनता की ही ये लड़ाई है जिसको हम लोग लड़ रहे हैं। इसमें सरकारी उदासीनता है, प्रशासनिक उदासीनता है, उसके खिलाफ यह लड़ाई है। यह हम लोगों की लड़ाई ऐसी नहीं है कि डीसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई है। यह डीसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, यह पूरे प्रशासनिक तंत्र से लड़ाई है। इसके कुछ दिन के पहले के प्रमाण जो है कि आपका मुखिया आपको भूख हड़ताल में बैठना पड़ गया। बस एक प्रमाण है, अभी 6 महीना नहीं बीते हैं। वो मुखिया, वो 3 टर्म की मुखिया थी और वो अपने पंचायत भवन के लिए हड़ताल पे बैठी थी। 9 दिन तक 9 दिन से वो हड़ताल पे थी। 7 दिन वो लोग बैठी थी हड़ताल पे और 3 दिन वो भूख हड़ताल पे थी। टूसू का समय था, महिला मुखिया वहाँ पे बैठ रही है। उसमें भी हम लोगों ने, जिला परिषद ने अपनी भूमिका को निभाया। हम लोगों की जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और हम लोग सारे लोग जितने भी जिला परिषद सदस्य थे जमशेदपुर प्रखंड के, वहाँ गए, उनकी बातों को ऊपर रखें और उनको सम्मानजनक तरीका से उसका तोड़वाएं। तो अगर और आज की जो घटना है, आज ऐसा सुनने में आ रहा है कि कहीं पे मुखिया के साथ बैठक हो रहा है, ये सब पहले से क्यों नहीं हो रहा था? ये हम लोगों के आंदोलन को दबाने के लिए, आंदोलन को दिग्भ्रमित करने के लिए अब मुखिया के साथ बैठक है। परसों फिर मुखिया लोगों को बोला जा रहा है कि काम करना है। प्रशासन भी घबरा रहा है ना। हम लोगों को प्रशासन अपने व्यक्तिगत लड़ाई नहीं समझे। प्रशासन हम लोगों को भी साथ लेके चले। जनता का विकास करना है। हम लोगों को अपना विकास का कोई बात नहीं है, जनता का विकास है। ये लड़ाई जनता की है, हम लोग माध्यम है और बातों को तो सुनना ही होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में ये लड़ाई और कहीं न कहीं आपके बोलने के मुताबिक है कि कहीं न कहीं अफसरशाही जो है भारी पड़, अफसरशाही पूरा भारी है ही भारी है। इसमें छिपाने की क्या बात है? आप जाइए मुखिया से पूछिए। आपका अभी उदाहरण था जमशेदपुर प्रखंड का। अफसरशाही तो भारी है ही, तभी ना हम लोग 4-6 महीना बीत गया, आज तक कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर सारा बात चल रहा है, यहाँ पे कोई काम ही नहीं है।